गुड मॉर्निंग बच्चों। बौद्ध धर्म के इतिहास सांची स्तूप के दूसरे भाग में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। और जैन धर्म की बात चलती है तो शुरुआत होती है पहले तीर्थंकर जो संस्थापक माने जाते हैं, उनका नाम था ऋषभदेव। और 23वें तीर्थंकर जो महावीर से पहले हुए, उनका नाम था पार्श्वनाथ। और वास्तविक जो संस्थापक माने जाते हैं जैन धर्म के, उनका नाम है स्वामी महावीर, जो 24वें तीर्थंकर हुए। एक बार पुनः, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो तीर्थंकर मतलब जो टीचर हुए वो थे पहले ऋषभदेव, 23वें है पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर हैं, उनका नाम है स्वामी महावीर। और जैन में ये परंपरा 24वें तीर्थंकर के बाद जो है वो खत्म हो गई, समाप्त हो गई। उसके बाद किसी को भी जो है वो गुरु का दर्जा नहीं दिया गया। अब बात करते हैं हम जो 24वें तीर्थंकर हुए, जिनका नाम है स्वामी महावीर, उनके संदर्भ में जैन धर्म के मूल प्रवर्तक के विषय में यदि बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। विद्वानों के अलग अलग मत है और आपको अलग अलग किताबों में इसके जन्म से संबंधित अलग अलग जो है वो तिथियां मिलेंगी। इनमें बचपन का जो नाम था उनका वर्धमान था और वह लिच्छवी वंश के थे। वैशाली जो आज बिहार का हाजीपुर जिला है, याद रखना वैशाली कहाँ है, हाजीपुर जिला आज वर्तमान में बिहार का, में उनका जो है साम्राज्य था। और गौतम बुद्ध की ही तरह वे भी राजकुमार थे। और वर्धमान ने बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से बुद्ध की तरह जो है अपना सारा राजपाट जो है छोड़ दिया था। 30 वर्ष की अवस्था में ही कहीं दूर जाकर 12 वर्ष तक उन्होंने जो है कठोर तप किया, घोर तप किया। और इस पूरी अवधि के दौरान वे अहिंसा के पथ से भटके नहीं और खान पान में भी बहुत संयम के साथ काम लिया। और सच कहा जाए तो राजकुमार वर्धमान ने अपनी इंद्रियों को संपूर्ण रूप से वश में कर लिया। और 12 वर्ष के कठोर तपस्या के पश्चात 13वें वर्ष में उनको महावीर और जिन, महावीर जिसको मतलब हुआ जिन विजय के नाम से जो है जाना जाता है, और उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई 12 वर्षों के पश्चात कठोर तप के करने के बाद। महावीर स्वामी जो है जैन परंपरा के अनुसार, जिसकी बात हो चुकी है कि 24वें तीर्थंकर कहलाए, और उनको उपदेशों में कोई नई बात नहीं दिखती। पार्श्वनाथ की 4 जो प्रतिज्ञाएं थी, जो शिक्षाएं थी, उनमें 5वीं प्रतिज्ञा और शामिल कर दी गई है, और वो था पवित्रता से जीवन बिताना। और उनके शिष्य जो है वो नंगन घूमते थे, इसलिए वे निर्ग्रंथन कहलाए। इसके पश्चात जो है बात करेंगे हम, वो है कि बुद्ध की ही भांति महावीर स्वामी ने शरीर और मन की पवित्रता, याद रखना शरीर और मन की पवित्रता, अहिंसा और मोक्ष को जीवन का अंतिम उद्देश्य माना। 3 चीजें, पवित्रता कैसी, मन की पवित्रता, अहिंसा और मोक्ष, इन तीनों के ऊपर उन्होंने जीवन को बिताने के लिए कहा। आत्मा का जो परमात्मा से मिल जाना ही जो है जैन धर्म में मोक्ष माना गया है। देखिए यहाँ मोक्ष की परिभाषा जैन में आपको बिल्कुल अलग मिलेगी। आत्मा का परमात्मा से मिल जाना जो है मोक्ष कहा गया है, जबकि बौद्ध धर्म में जो है पुनर्जन्म से मुक्ति ही निर्वाण कहा गया है, कि मोक्ष तब है जब आप उसको जन्म मरण के बंधन से छूट जाते हैं, तो बौद्ध धर्म के अनुसार उसे मोक्ष कहा गया। तो लगभग 30 वर्षों तक महावीर स्वामी ने इन्हीं सिद्धांतों पर प्रचार किया, और 72 वर्ष की आयु में उन्होंने राजगीर के निकट जो है पावापुरी नामक स्थान में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। याद रखना इंपॉर्टेंट है, पावापुरी नामक स्थान में अपना शरीर को त्याग दिया राजगृह में 72 वर्ष की आयु में। समय बीतने के साथ साथ क्या हुआ कि इस धर्म में भी जो है वो विकृतियां आने लगी, और लोगों ने इस धर्म को चलाने के लिए अपनी तरह से जो है वो डिवाइडेशन कर दी। और वो था 300 ईसा पूर्व के समय का। उस समय क्या हुआ, 2 संप्रदाय में जो है वो विभक्त हो गया। एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। नाम से ही पता लगता है, दिगंबर का मतलब हुआ जो व्यक्ति जो है नंगे घूमते हैं, जिस प्रकार से परंपरा जैनियों में रही थी महावीर से शुरू से ही। तो उसे उनको कहा गया, जो वस्त्र धारण नहीं करते थे उन्हें कहा गया दिगंबर। और श्वेतांबर जो है, श्वेतांबर जो थे वो उनका अहिंसा में जो है वो कुछ गहराई में ही विश्वास था, इसलिए उन्होंने जो है एक तो सफ़ेद वस्त्र पहने और साथ में मुंह पर ऊपर जो है पट्टी, सफ़ेद पट्टी जो बांध कर चलते हैं। आपने देखा होगा कभी अगर मिलते हैं तो इस तरह से। वो भी जैन है, दोनों ही जैन है, लेकिन एक दिगंबर है और दूसरे जो है श्वेतांबर है। सिर्फ इतना फर्क आपको आना चाहिए। जैन धर्म का प्रचार सब लोगों के बीच नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जो नियम थे वो ज़्यादा कठिन थे। इसके कारण जो है जो जैनिज़्म की जो संख्या है वो बहुत कम है, या बहुत कम देशों में जो है जैन धर्म के अनुयायी आपको मिलेंगे। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो है जैन धर्म की शिक्षा। तो शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये कहना क्या चाहते हैं, या सिद्धांत क्या थे, जिन सिद्धांतों के ऊपर जैन जो है अपना जीवन जो है यापन करते हैं, पूरी ज़िंदगी को जीते हैं। तो उसका कुछ ना कुछ तो है वो सिद्धांत रहते होंगे, तो उनके बारे में हम बात जो करेंगे। अधिकतर जो सिद्धांत हैं वो महावीर के जीवन से ही लिए गए, लेकिन कुछ बाद में भी ऐड किए गए हैं। पहली जो शिक्षा है वो है त्रिरत्न।
त्रिरत्न मतलब, अगर रत्न अगर समझते हो, रत्न जो है वो सब उनकी जो है कीमत बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इनके लिए ये कीमत 3 बातें जो बहुत रत्नों के समान है। पहले सम्यक ज्ञान मतलब सच्चा और पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। दूसरा सम्यक दर्शन मतलब तीर्थंकरों में विश्वास होना चाहिए पूरी तरह से। और सम्यक चरित्र मतलब दैनिक जीवन में नैतिक चरित्र रखना। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका चरित्र जो है नैतिक होना चाहिए, चरित्र आपका किसी भी तरह से नैतिक से बाहर नहीं होना चाहिए। और तीर्थंकरों में विश्वास होना चाहिए और सच्चा और पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसको कहा गया त्रिरत्न। ये पहली शिक्षा है, अगर इसी में आप खरे उतरते हैं फिर आप दूसरी शिक्षा में जाएंगे। और दूसरा जो इनका जो सिद्धांत या शिक्षा थी वो था अहिंसा, जिसकी बात पहले भी हो चुकी थी। और अहिंसा की बात जब जब आती है तो महात्मा गांधी का नाम भी जो सामने आ जाता है, क्योंकि उन्हें अहिंसा के पुजारी कहा जाता था। ठीक उसी प्रकार उन्होंने भी शायद यहीं से ही इसका भाव जो है वो लिया होगा, उनके दिमाग में बैठ गया होगा। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो हमारी शिक्षा धार्मिक तौर पर कहीं भी किसी जगह जो हर्ट भी होती है और किसी न किसी जगह हम उसको अच्छा भी लगता है उसका कैप्चर भी कर लेते हैं। तो वैसा ही हुआ होगा महात्मा गांधी के साथ कि उन्होंने जब उनको आदत थी कि बहुत सारी किताबों को पढ़ना, हो सकता है उन्होंने जब जैन को पढ़ा होगा, बौद्ध को पढ़ा होगा, तो उन्हें भाव वो अपने गहराई में उतर गए उस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर भी जैन ने क्या कहा, उन्होंने 6 प्रकार के जो है प्राणी जो है उसमें बताए। और उसमें था पृथ्वी काय, जल काय, वायु काय, अग्नि काय, वनस्पति काय और गतिशील काय। यहाँ यहाँ जो है वो क्या होते हैं, जीव होते हैं जिनमें जान होती है। और वे जो है कहते हैं कि प्रेम, सहानुभूति तथा संयम पूर्ण व्यवहार ही अहिंसा है। और किसी भी प्राणी के प्रति तन मन वचन और कर्म में कोई अनुचित व्यवहार हिंसा है। हिंसा की विधि उन्होंने और अहिंसा का भी कहा कि अगर आप किसी के साथ प्रेम रखते हैं, सहानुभूति रखते हैं, संयम रखते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, पूर्ण व्यवहार करते हैं, तो वो हुआ अहिंसा। लेकिन आपका व्यवहार, उन्होंने अहिंसा को जो है पूर्णतः तक ले गए वो पूरी तरह से। जैसे जैसे समय व्यतीत होता चला गया तो ये संप्रदायों में जब विभाजित हो गया, तो जो श्वेतांबर थे वो इस अहिंसा को बहुत आगे तक ले गए। और उन्होंने ये माना कि वायु में भी जो कुछ जीव होते हैं, या जब आप चलते हैं धरती के ऊपर तो तब भी जीव होते हैं, या अगर पानी आप पीते तो उसमें भी जीव होते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, मुंह के ऊपर जो है वो सफ़ेद कपड़ा बांध दिया, ताकि जो है उन जीवाणुओं को बचाया जा सके। या चलते हुए वो क्या करते थे कि वो जहाँ जिस जिस रास्ते पर चलते थे उसे साफ करते चले जाते थे, या फिर जो है जो पानी था उसे छान कर जो है वो पीते। तो इस प्रकार अहिंसा का भाव जो है वो जैन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये उनका दूसरा जो है सिद्धांत है। तीसरा है भीषण तप, क्योंकि इनके जो 24वें तीर्थंकर हुए महावीर भगवान, तो उन्होंने भी 12 वर्ष तक जो कठोर तप किया और 13 वर्ष में जाके उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इसलिए उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए जो आज की डेट में जैन हैं, वो उन्हीं पर जो है वो विश्वास करते हैं कि हमें जो घोर तप करना चाहिए और तभी जो है हमें वो ज्ञान हासिल होगा। और इसके लिए क्या करते हैं, वो 2 तरह के तपों की बात करते हैं, एक है बाह्य तप और एक है अभ्यंतर तप। जो बाह्य तप है वहाँ पर वो अपने शरीर को जो है वो कड़ी कठोरता में जो ले जाते हैं, उसे जो एक कष्टों में ले जाते हैं। जिस प्रकार से उपवास करना जो है वो लगातार जो है उपवास करना, या भिक्षुचर्या का जीवन जीना, दूसरों से ही जो है घरों में जाकर भिक्षा लेना या ग्रहण करना खाना, और ऐसे आसनों में बैठना जो मुश्किल है शरीर के लिए, अपने शरीर को कष्ट देना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। मतलब इंद्रियां हुई आपकी, शरीर का हर एक भाग अलग अलग इंद्रियों में विभाजित है, तो उन पर जो है नियंत्रण पाना, ये कार्य है बाह्य तप के अनुसार ये कार्य होता है। और अभ्यंतर जो तप होता है वो अंदर की तरफ का होता है, और जिसे हम ध्यान जो है वो मानते हैं कि आप ध्यान में हो जाना, अपने शरीर का जब ज्ञान नहीं हो जाना, आप इस तरह से बैठें कि आपको कोई मालूम ही नहीं, तो उसको ध्यान प्रक्रिया जो है कहा जाता है। तो इस तरह से उन्होंने ये भीषण तप का जो है तीसरा सिद्धांत को अपनाया। चौथी बात करेंगे वो है पंच महाव्रत। ये महाव्रत क्या थे, अपरिग्रह मतलब हिंसा ना करना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, हिंसा ना करना। और हिंसा का उन्होंने ये भी कहा, तो हिंसा होता है जब मन में ही अगर आप किसी के प्रति बैर रखते हो, और वो भी हिंसा ही कहलाई गई जैन के अनुसार। सत्य दूसरा जो है महाव्रत का गया, सत्य, हमेशा सत्य बोलना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जो भी बोलो सामने बोलो और सत्य बोलो, असत्य मत बोलो। तीसरा कहा गया अस्त्य, चोरी ना करना, मतलब किसी की चोरी ना करना। उसमें ये अपराध बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए चोरी की तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित किया कि चोरी ना करना किसी भी प्रकार की। अपरिग्रह यह चौथा महाव्रत था। संपत्ति न रखना, कि किसी भी प्रकार की संपत्ति अपने पास न रखना, इस प्रकार का लालच या इस प्रकार का मोह रखना भी वर्जित माना गया, ये चौथा महाव्रत। पांचवा कहा गया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब कि हमेशा जो है वो अकेले ही जीवन व्यतीत करना, कभी शादी मत करना। इस प्रकार से ये 5 महाव्रत जो है वो रखे गए। लेकिन समय बीता तो एक छठा व्रत भी डाल दिया गया, और वो था रात्रि के समय भोजन ना करना। तो इस प्रकार से ये 5 जो है महाव्रत हैं जैन के सिद्धांतों में। चौथा, उसके बाद आता है 5वां जो है वो है समानता के सिद्धांत में विश्वास।
बौद्ध धर्म की ही भांति जो है जैन धर्म में भी जाति भेद को स्वीकार नहीं किया गया, और प्राचीन जैन जो है ग्रंथों में कहा गया है कि सच्चा ब्राह्मण वही है जिसने राग, द्वेष और भय पर विजय प्राप्त कर ली हो और उसे इंद्रियों पर निग्रह रखना आता है। समानता के सिद्धांत ने ही जो है जैन धर्म को काफ़ी हद तक फैलाने में साथ दिया, क्योंकि शिक्षाएं ही जो है वो डिपेंड करती है, अगर आपकी शिक्षाएं कैसी हैं, लोगों को वो रुचिकर है, उसके संबंध में, उसके ज्ञान में वो आती हैं, तो वो धर्म जो है चलता है। तो इसी प्रकार से जो है ये समानता के सिद्धांत ने भी जो जैन धर्म को जो है काफ़ी आगे तक लेके गए। ये पांचवा उनका सिद्धांत है। छठा जो है वो है कर्म में विश्वास। देखिए कर्म में, ये हर धर्मों में अगर आप देखेंगे, सभी धर्मों में जो है कर्म सिद्धांत में जो है विश्वास जताया गया है कि आपके जो कर्म है वही प्रधान है और वही निश्चित करते हैं कि आपका आने वाला समय क्या होगा। कई धर्मों में जो है वो बाद में कहा जाता है कि अगले जन्म में आपको जो है कर्म का फल मिलेगा, कुछ जो है इसी ही जन्म में जो है इसके निवारण का जो है वो समय निर्धारित करते हैं, तो अलग अलग तरह से। लेकिन ये जरूर है कि आपका जो कर्म है वही निर्धारित करते हैं आपका आने वाला समय। अगर इसको इस तरह से भी लिया जाए, आपको ऐसे कर्म करने की जो है वो आदत हो जाती है जो जीने के लिए सही नहीं है, तो इसका मतलब आने वाला समय उन कर्मों के अनुसार आपका जीवन भी जो है कष्टमय ही होगा, क्योंकि जिन जिन लोगों को आपने कष्ट पहुंचाया है वो भी आपको आसानी से जीने नहीं देंगे। तो इस प्रकार से आपके जो कर्म है वो निर्धारित करते हैं कि आपका जीवन या आने वाला जीवन कैसे होगा, बुढ़ापा कैसे होगा। ये इसलिए कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहा गया जैन के द्वारा। अब सातवीं जो शिक्षा है वो है शुद्ध आचरण। बिल्कुल शुद्ध आचरण, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, लालच ना करना, चुगली ना करना, ये जितनी भी बुराइयां हैं उनसे दूर रहने को ही कहा गया शुद्ध आचरण। और आचरण के नीचे जो है 2 लाइन्स मैं जोड़ता हूँ। आचरण से व्यक्ति के कुल का परिचय मिलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका आचरण जो है वो पूरे कुल का परिचय है। अगर आप अच्छा आचरण करते हैं तो माना जाता है कि सारे कुल के जो लोग हैं वो आपके ऊपर प्राउड भी करेंगे और लोगों की पहचान में वो कुल जो है वो अच्छा ही होगा, मानेंगे ये फलाने कुल का व्यक्ति है तो बहुत अच्छा है। तो आचरण जो है बहुत निर्भर करता है आप कैसे जीते हैं अपनी लाइफ को। केवल मात्र ये समझ लेना कि हमने इतिहास को पढ़ा, और पढ़ा किस लिए कि हमें जो है वो 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है उसके लिए पढ़ना है, पास होना है, तो मैं समझता हूँ फिर बिल्कुल गलत है। हम इसलिए बैठे हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपका जीवन जो है अच्छा होना चाहिए। एक सभ्य लोग एक ऐसा जीवन जी जाओ धरती के ऊपर जिसके लिए आप आए हैं, और छोड़ दीजिए आपको क्या मिलने वाला न मिला। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा, अगर आप अपना नैतिक मूल्य खो देते हैं ना तो सब कुछ खो देते हैं, आपको कोई भी याद रखने वाला नहीं है। आपका जो अंतिम जो विदाई होती है ना, अगर उस समय जितने लोग आपके साथ पीछे लाइन में होते हैं ना, उतना मान लेना कि ये आपका जो है वो नैतिक मूल्य थे जिसके आधार पर लोग जो आपके साथ जुड़े और वो आपके साथ संवेदना रखते हैं। तो बेहतर है ऐसा जीवन जिए जिसके लिए जो है किसी को शर्मिंदा ना होना पड़े, आपके माँ बाप को, आपके गुरु को। तो ये शुद्ध आचरण की बात हम कर रहे हैं जो आज देखने में बहुत कम मिलता है बच्चों में, बड़ों में भी। अब आता है 8वां, वो है 24 तीर्थंकरों की पूजा। उन्होंने जो है ये कहा कि ये देवता मानकर ही, उन्होंने कहा कि ये देवता मानकर जो तीर्थंकरों की पूजा करनी चाहिए, और निर्वाण की प्राप्ति के लिए ये जरूरी है। निर्वाण अगर आपको प्राप्त करना है तो इसलिए आपको 24 तीर्थंकरों की पूजा करनी चाहिए। ये 8वीं शिक्षा के तौर पर उन्होंने माना। 9वीं जो शिक्षा है वो है वेदों और संस्कृत भाषा में अविश्वास। उन्होंने दोनों ही चीज़ों को ऊपर जो है वो अविश्वास जताया। मैं यहाँ पर थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल आपको दूँ, ये ऐसा शायद इसलिए भी करना आवश्यक था, ये ठीक है कि बहुत सारी कुरीतियाँ आ चुकी थी, लेकिन पूरी तरह से नकार देना ये भी शायद जेन्युइन नहीं लगता है। लेकिन हाँ, एक ऐसा, अगर आज हम देखते हैं किसी एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं और फिर आप उसको बदल कर किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, तो थोड़ी बहुत कमियाँ वो बता देगा पहले डॉक्टर की, इसने ऐसा ठीक नहीं किया, वैसे ठीक नहीं किया, और तभी आप लोगों में एक्सेप्टेंस आती है कि सचमुच अब मुझे सही डॉक्टर मिला है। तो ये ऐसा भाव होता है कि जब आपने किसी चीज़ को नकारा तो उसके पीछे कोई कारण भी है, और दूसरा इतना लेकर गहराई में लेकर चलें तो वो भी ज़्यादा सही नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं वेदों और संस्कृत भाषा में अविश्वास। एक तो उन्होंने वेदों को नकार दिया, और मैं ये मानता हूँ कि वेदों को पूरी तरह से नकार देना ये गलत बात है। ये वैसा ही है जैसे हो सकता है कि आप जो है यूट्यूब से बहुत सारे आपको मिल रहे हैं, टीचर बहुत ज़्यादा हैं, मेरे से भी बेहतर आपको मिलेंगे, तो आपने क्या किया कि मुझे नहीं देखा, किसी और को देखा, और आपने जो है वो उससे सीख लिया। लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा लगा कि नहीं, कुछ बातें जो है इस टीचर में अच्छी हैं और कुछ बातें वहाँ पर उस टीचर में अच्छी हैं। तो क्या हुआ कि जो कुछ अच्छा है ना, तो उससे मैं क्या करूँगा कि मुझे नकारने की आवश्यकता नहीं कि मैं जो है किसी टीचर को पूरी तरह से नकार दूं। तो आपने मुझसे भी सीखा, इसका मतलब क्या कि अगर वेदों में कोई अच्छा चीज़ है उसको लेकर आप आगे बढ़िए, और किसी और धर्म में मिलता है तो वहाँ भी लीजिए। तो इस तरह से पूरी तरह से वेदों का नकार देना, शायद ये मेरे भाव से जो है मैं कह रहा हूँ, और आप ये, लेकिन इन्होंने कहा, क्या कहा, हम बात करें जैन की, इन्होंने कहा वेद को पढ़ना
गलत है, सही नहीं है। संस्कृत को ही ऐसी भाषा मान लेना कि जो देवों की भाषा है या पवित्र भाषा है, ये गलत है। हाँ, इसके बारे में ये बिल्कुल सही बोला जाता है। भाषा सही मायने में सभी भाषाएं पवित्र है, चाहे वो हमारी लोकल लैंग्वेज ही क्यों ना हो। इसके बाद जो है 10वीं जो शिक्षा आती है वह है यज्ञ और बलियों में अविश्वास। देखिए, दो पिक्चर्स हैं, और जब भी मैं पिक्चर्स देखता हूँ ना ये बलियों वाली, तो बहुत ही अफसोस होता है कि मैं किस जगह के ऊपर जो है कैसे लोगों के बीच में पैदा हुआ हूँ। कि अब तो चलो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जो इसके ऊपर सख्ती बरती है, और आप सोचिए ज़रा, एक धार्मिकता के नाम पर किसी को काट देना। पशु जिसको पास जो है वो बताने का भाव नहीं है। ऐसा बताते हैं कि अगर आप ये वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है कि जब कभी भी आप पेड़ के पास खड़े हो जाते हैं, मान लीजिए फूल बड़ा अच्छा सा सुंदर सा फूल है और आप उसके पास खड़े हो जाते हैं, तो और उसको देखकर आप खुश हैं, बहुत खुश हैं, तो फूल भी जो है कि मानते हैं कि वो भी आपके भाव को समझते हैं और वो बहुत खुश होता है। लेकिन अचानक क्या हुआ, आपने उसको पकड़ा और उसको अलग कर दिया, उसका धड़ अलग कर दिया, फूल को उसके शरीर से अलग कर दिया। तो आप सोचिए, जो पेड़ थोड़ी देर पहले आपके बारे में जो है बड़ा अच्छा सोच रहा था, देखिए कितना खुश हो रहा है मुझे देखकर, उसका भाव वो क्या सोचता होगा कि ये क्या हो गया कि मेरे इतने सुंदर जो मेरा पार्ट था, हिस्सा था, उसको जो काट कर अलग कर दिया। तो आप सोचिए, यही चीज़ अगर आप लेकर चलते हैं, एक मेमना है जो बहुत अभी पता नहीं उसको कितना जीना था, आपने उसको जो है पकड़ा और धार्मिकता के ऊपर काट दिया। तो ये बहुत ही बुरा जो है वो मैं मानता हूँ कि धार्मिकता के तौर पर बहुत ही कलंक है। यज्ञ के ऊपर भी उन्होंने कहा कि यज्ञ भी जो है, क्योंकि ये खर्चीले हो चुके थे, लोगों के बस, आम लोगों के बस में नहीं था, तो इसलिए दोनों चीज़ों को उन्होंने जो है इनको नकार दिया। 11वीं जो शिक्षा आती है वो है ईश्वर में अविश्वास। यहाँ उन्होंने ईश्वर में भी अविश्वास पैदा किया है। उन्होंने कहा है कि जैन धर्म में उन्होंने कहा कि जो ईश्वर जो का जो स्थान है वो है तीर्थंकरों का। इसके अनुसार उन्होंने कहा कि ईश्वर संसार की रचना, इसका पालन और संहार करने वाला नहीं है, बल्कि निर्वाण प्राप्ति के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करके भी निर्वाण प्राप्त कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आप ईश्वर को ही माने कि ईश्वर है कोई जो है वो संहार करने वाला है, कोई पालन करने वाला है, तो इस प्रकार से या रचना करने वाला, जैसे त्रिदेव की बात हमने करी थी, तो ऐसा कोई जो है चीज़ नहीं है। ये सदियों से इसी प्रकार से जो ब्रह्मांड चला है, और मनुष्य को जो सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करके ही जो निर्वाण प्राप्त कर सकता है, ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। ये कहा उन्होंने अपनी 11वीं शिक्षा में। और अंतिम जो 12वीं जो शिक्षा है वह है निर्वाण। निर्वाण से अभिप्राय है कि आवागमन के चक्कर से मुक्ति पाना, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाना, और मनुष्य को इससे अंततः जो है शांति प्राप्त होती है, शांति के लिए जो है वो उसमें चला जाता है। तो निर्वाण जो है वो शून्यता कहा गया है, निष्क्रियता को कहा गया है, कि जब आप पूरी तरह से जो है निष्क्रिय हो जाते हैं और पूरी तरह से उस भगवान को ही जो है वो में समा जाते हैं, भगवान में समा जाते हैं। तो इस प्रकार उस व्यवस्था को कहा गया निर्वाण। और एक कब आता है, जब आप उन 11 शिक्षाओं को उनका पालन करते हैं, हृदय से पालन करते हैं, तो फिर अंत में आपको निर्वाण जो है वो प्राप्त होता है। तो ये था जैन के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसलिए मेरे लिए जो है वो सबसे फ़ख्र की बात होगी। अंत में मैं सिर्फ जो है आप लोगों को सिर्फ ब्लेस कर सकता हूँ, वो है भगवान आपको हमेशा जो है वो हंसता हुआ बनाए, आप अच्छे से रहें। इसी के साथ आज हमारा ये अध्याय ख़त्म होता है। धन्यवाद।